हेलो डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो अब जेई मींस 2022 के लिए आपके पास सिर्फ 20 दिन रह गए और अगर आप अभी भी चीजों को हल्के में ले रहे हैं तो यार अब जो है जागने का टाइम है, ठीक है। क्योंकि अगर ये 20 दिन में आपने प्रॉपर तरीके से जो है फोकस दिखा दिया पढ़ाई के प्रति तो आप जो है अपने मार्क्स में एक अच्छा खासा बूस्ट ला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भी जो है आपको मान लीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो उसमें जो है आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि जो है बाकी दो सब्जेक्ट के साथ उस सब्जेक्ट में भी आप एक अच्छे नंबर ले आए। कई स्टूडेंट्स को जो है ज्यादातर मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो उनके लिए यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जो है आपके लिए एक प्रॉपर कोर्स डिजाइन किया है, जेई मेंस मैथ्स क्रैश कोर्स। अब इस कोर्स की खासियत यह है कि इसके अंदर जो वीडियो लेक्चर्स है जो आपके 2 से ढाई घंटे के करीब है एक एक। तो इसमें जो है आपकी थ्योरी बहुत स्मार्टली जो है रिवाइज कराई गई है आपको, साथ ही साथ इसके अंदर जो शॉर्ट ट्रिक्स कवर करी गई है वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बिल्डअप करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है मैथ्स में वो भी जो है 50 से 60 नंबर तक ला सकते हैं अगर उन्होंने अच्छे से जो है कोर्स में फोकस किया। तो आपको जो है इस कोर्स में जरूर एनरोल करना चाहिए अगर आपका जो है मैथ सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट है। पिछले साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स को इससे फायदा हुआ था, बट उन्होंने गलती क्या करी थी, उन्होंने सोचा कि अभी इस अटेम्प्ट रुक जाते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो है कोर्स को परचेस करेंगे। बट अगर आपने जो है इस अटेम्प्ट से ही थोड़ी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी और इस अटेम्प्ट में एक ठीक स्कोर आ गया तो अगले अटेम्प्ट तक तो आप एक बहुत बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इस कोर्स में एनरोल करें और इन ट्रिक्स को जो है प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जेई मेंस फिजिक्स में आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि कई बार रिपीट हुआ है। और ये जो टॉपिक है आपका एसएचएम का, ये स्टूडेंट्स यार जनरली जो है इग्नोर कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपने भी अभी तक इग्नोर किया हो, पर इससे जो है जब क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए और इससे रिलेटेड हम जो है जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से इस फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। चलिए तो देखते हैं। तो ये वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका डैम्ड ऑसिलेशंस का। बट डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ने से पहले जो है हमें फ्री ऑसिलेशन देखना पड़ेगा। तो फ्री ऑसिलेशन सिंपली ये होता है कि सिस्टम ऑसिलेटिंग विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट एनी हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो इसमें जो है बिना किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी से सिस्टम ऑसिलेट करता है। और ऐसे वाले जो ऑसिलेशन रहते हैं इसमें आपका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहता है। बट ये जो है ये आइडियल केस हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, एम्पलीट्यूड जो है टाइम के साथ धीमे धीमे जो है डिक्रीज ही होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो है आपको ऐसे ऑसिलेशंस में डैम्पिंग देखने को मिलती है, एनर्जी जो है वो आपका एनर्जी का लॉस देखने को मिलता है। तो इस तरीके के हमारे ऑसिलेशन हो जाते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। तो डैम्ड ऑसिलेशन में आपका जो है कौन सी चीज जो है पिक्चर में आ जाती है, तो वो होता है आपका डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ बी इज इक्वल टू माइनस बी वी से, जहां पे बी जो है हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन जो है इस तरीके से हो जाती है, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी। फिर ए को जो है हम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख दिया, एक्स को जो है डी एक्स बाई डी टी और एक्स बाकी ये रहा। तो यहाँ पे जो है हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको जो है हम सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो ये जो है हमें इस तरीके से मिल जाता है, एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा मैथ्स चैप्टर में जो आपने पढ़ा होगा, तो वहां से जो है आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, तो याद जो है बस ये फाइनल इक्वेशन रखिए कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ जो है किस तरीके से वेरी करेगा, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बी जो है हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट है, बट कई जगह क्या होता है वो लोग बी बाई टू एम को भी जो है डैम्पिंग कांस्टेंट मान लेते हैं। तो वो चीज आपको देखनी है कि यूनिट्स के हिसाब से किस तरीके से, अगर आपका जो है डैम्पिंग कांस्टेंट की यूनिट देके रखी है सेकंड इनवर्स, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उन्होंने बी बाय टू एम की बात की है, क्योंकि ई की पावर में जो भी क्वांटिटी टोटल रहेगी वो डायमेंशनलेस रहेगी। और बाकी अगर दूसरा वाला केस है तो मतलब सिंपल जो है बी यानी कि डैम्पिंग कांस्टेंट आपका लिया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और ये पूछा गया था हमारा 16 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। तो यहाँ पे जैसा कि देके रखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम व्हिच इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिक्रीजेस विद टाइम। तो हमने अभी देखा था, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम, जो कि हमारे डैम्प्ड ऑसिलेशन में केस होता है। तो यहाँ भी वही बात हो रही है। इफ मास इज इक्वल टू 500 ग्राम एंड डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू 20 ग्राम पर सेकंड, तो जो आपका डैम्पिंग कांस्टेंट होता है उसको हम डिके कांस्टेंट भी कह देते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आप यूनिट देख रहे हैं 20 ग्राम पर सेकंड, तो इससे जो है हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा जो है, आप इक्वेशन अगर देखें ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम। तो यहाँ पे जो है
बी को ही लिया गया है, ठीक है ना, बी आपका लिया गया 20 ग्राम पर सेकंड, क्योंकि अगर यूनिट में देखो तो ग्राम पर सेकंड में डाल दूंगा तो ग्राम जो है मास के इससे कैंसिल हो गया, सेकंड जो है टाइम के हिसाब से कैंसिल हो गया, तो ये डायमेंशन लेस बन जाएगी कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये चीज होनी भी चाहिए, तो ये जो है हमारा सिंपली बी है। फिर हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ये चीज आपको निकालनी है। तो सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है वो हाफ हो जा रहा है, यानी कि ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम। तो ये हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एल एन टू इज इक्वल टू बी टी अपॉन टू एम। यहाँ पे m जो है आपको 500 देके रखा है, तो आपका जो है टाइम निकल जाएगा 2 इंटू 500 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय b जो है हमारा यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ये वाली क्वांटिटी आपकी टोटल क्या बन गई 693 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 34.65 सेकेंड। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको जो है वो इक्वेशन पता होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स जो है डैम्पिंग ऑसिलेशन को स्किप कर देते हैं ये सोच के कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जेई मेंस में जो है क्वेश्चंस बार बार देखने को मिले, तो ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो ये आया था 8 अप्रैल 2019 शिफ्ट 2 के अंदर। यहाँ पे पूछा गया था अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 ऑसिलेशंस पर सेकंड, द एम्पलीट्यूड ड्रॉप्स टू हाफ इट्स वैल्यू फॉर एवरी 10 ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है आपका ए से मतलब ए नॉट से जो है ए नॉट बाई टू कितना हो रहा है 10 ऑसिलेशन के अंदर, और ये चीज देखी गई है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 5 ऑसिलेशन पर सेकंड, तो 10 ऑसिलेशन के लिए कितना हो जाएगा हमारा 2 सेकंड्स। ठीक है, 2 सेकंड में जो है आपको 10 ऑसिलेशन देखने को मिल रहे हैं, तो टाइम इट विल टेक टू ड्रॉप टू 1/1000 ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड इज क्लोज टू, ये चीज आपको देके रखी है। तो ये बोला एम्पलीट्यूड ड्रॉप टू हाफ इट्स वैल्यू फॉर एवरी 10 ऑसिलेशन, तो पहले इसको करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन। तो ए नॉट बाई टू हमारा कितने टाइम के अंदर हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा 2 सेकंड्स के अंदर, तो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, बी इंटू ये आ गया आपका 2/2m। तो यहां से मैं e की पावर माइनस बी अपॉन टू एम की वैल्यू निकाल सकता हूं, है ना, तो ये हमारी आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टू। तो यहाँ पे जो है हमें फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी ln2 डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू बी बाई टू एम, ये जो है हमारी वैल्यू मिल गई हमें बी बाई टू एम की। अब आपको दूसरा क्या केस बोला है, टाइम इट विल टेक टू ड्रॉप टू 1/1000 ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए नॉट बाई 1000 इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी अपॉन टू एम इंटू टी, ये टी अपन को निकालना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ln 1000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका b बाई टू एम इंटू टी, है ना, इस तरीके से b बाई टू एम जो है वो वैल्यू थी आपकी ln 2/2, तो फाइनल आंसर मिल गया आपको t इज इक्वल टू 2 इंटू ln 1000 अपॉन ln 2। तो यहाँ पे ln 10 की वैल्यू हमें पता है कितनी हो जाती है हमारी 2.303, और ये 10 क्यूब है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693, और अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आपकी इक्वल आ जाएगी 20 सेकंड्स के आसपास, यानी कि थर्ड जो है वो आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आया था 6 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 के अंदर। अ पेंडुलम विद टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकंड इज लूजिंग एनर्जी ड्यू टू डैम्पिंग, at certain time its energy is 45 joule, if after completing 15 oscillations its energy has become 15 joule, its damping constant is, ये चीज आपको देके रखिए। तो यहां पे अगर हम देखें इक्वेशन हमारी हो जाएगी a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई टू एम। अब यहाँ पे देखिए डैम्पिंग कांस्टेंट इन सेकंड इनवर्स बोला गया है, यानी कि उन्होंने बात करी है b बाई टू एम अपन को निकालना है, ठीक है ना, b बाई टू एम जो है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड इनवर्स ही होगी, तभी जो है वो टाइम के सेकंड के साथ जो है डायमेंशन लेस बन जाएगा, और ये होना भी चाहिए, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल की जो पावर रहेगी वो डायमेंशन लेस ही रहेगी। तो ये जो है ये हमारा केस हो गया। तो b बाई टू एम की हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो अपन एक काम करते हैं a इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस इसको जो है के टी कह देते हैं, ठीक है, k इज इक्वल टू बी बाई टू एम हमें एक तरीके से निकालना है। तो आपका क्या देके रखा है कि केस अ पेंडुलम विद टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकंड इज लूजिंग एनर्जी ड्यू टू डैम्पिंग, और it at certain time its energy is 45 joule if after completing 15 oscillation, 15 oscillation कंप्लीट करने के बाद, तो उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड था, तो 15 ऑसिलेशन के लिए उसका टाइम कितना लग जाएगा 15 सेकंड, ठीक है, और 15 सेकंड के अंदर जो है उसकी एनर्जी 45 से 15 जूल हो गई। तो E जो है आप जानते हैं एनर्जी हमारी क्या होती है हाफ के ए स्क्वायर, वहां पे अगर मैं ये उठा के डाल दूं ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, तो ये हो जाएगा हाफ के
ए नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2kT। ये आपका हो गया केस, और ये आपकी ई। तो ये जो है आपकी इनिशियल एनर्जी थी, एट सर्टेन टाइम इट्स एनर्जी इज 45 जूल, और 15 सेकंड के बाद जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 15 जूल। ठीक है ना, ये चीज हो रही है। तो यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यू 15 इज इक्वल टू 45 और ई की पावर माइनस 2 इंटू के इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। तो ये क्या बन गया आपका केस, ln3 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 30k, यानी k की वैल्यू हमें मिल गई 1/30 ln3, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी वाली वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि एनर्जी की क्या होती है, हाफ के स्क्वायर, उसका यूज करके जो है आपका आंसर मिल गया। तो यहाँ पे जो है आपका डैम्पिंग ऑसिलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। बाकी एक क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है, ठीक है। तो ये डीपीपी प्रॉब्लम जो है ये आया था आपका 17 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना आ गया तो आप में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको आपकी शिफ्ट में देखने को मिला तो आपसे बन जाएगा। बाकी अगर किसी से ये जो है क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसका सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट हो जाएगा, और अगर आपका आंसर आ जाता है तो चैट सेक्शन में लिखना ना भूले, ताकि हम चेक करें कि किसका जो है सबसे जल्दी आंसर आता है और उससे ये कॉन्सेप्ट बना कि नहीं। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।